तो राम राम में सारे भाई ना, स्वागत है आपके एक नए व्लॉग में। तो भाई अभी अभी आया हूँ काम पर। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम था आज। तो भाई अभी जस्ट कमेंट ही पढ़ना रहा था मैं। तो भाई लगभग सबके रिप्लाई दे ही दिए मैंने, अगर किसी का रहेगा और मैं कर दूंगा बाद में। और भाई इंस्टाग्राम पे भी हो गई है सबके बात। तो भाई आज की वीडियो में इस टॉपिक बनाना और वही कि हम जो स्टूडेंट हो रहे साइप्रस में, कि हम आईफोन अपना या कोई भी फ़ोन हो गया कि हम EMI पे ले सका। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंट्री देख रहे हैं उसमें बालक जावा है, गाड़ियाँ ले ला भाई रेंट पे, या बाइक ले ला, या फिर फ़ोन ले ला। मतलब सबसे पहले तो फ़ोन लेना है आईफोन, जितने बालक आए नवे। तो वही इसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाना करूँगा आज। तो A to Z चीज़ क्लियर करूँगा। तो पहली बात तो यह भाई कि इस कंट्री में इतना पैसे को नहीं कमा पाता स्टूडेंट जितना और बड़ी कंट्री में कमा का बंदा रेंट पर ले ला गाड़ियों ना। मतलब कि EMI पे, रेंट पर नहीं EMI पे, सॉरी। कि हर मंथ उसकी EMI पे करता रहा गाड़ी, फिर बाद में अपनी हो जाएगी। पर इतने पैसे हो ही नहीं पाते भाई। अगर बंदा लेगा तो अपनी लेगा पैसे इकट्ठे करके। और भाई कार और बाइक का तो कुछ है ही नहीं साहब, वो तो भूल ही जाओ। फ़ोन ना हो अगर भाई, जिस तरह आईफोन हो गए तो यहाँ सिम के प्रोवाइडर होएगा, जैसे एपिक हो गया, प्राइम टेल हो गया, केबल नेट हो गया। तो इनकी साइट पे जाकर देखोगे तो हम खुद इंडिया बैठे भी सर्च करके देख सको, तो उसमें फ़ोन शो करेगा भाई। तो उसमें ना सिम के गिल्लो लगा आएगा फ़ोन, मतलब कि थाना वही सिम यूज करनी है। उनका कॉन्ट्रैक्ट होएगा 2 या 3 साल का, पर वही सिम यूज करनी पड़ेगी, उसको बिल भरना पड़ेगा, मतलब जो भी कुछ होएगा फ़ोन के पैसे उसके लिए पे होएंगे। पर मैंने भी वो करके देखा था, पर होया को नहीं। क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान और एशिया के जितने बंदे हैं ना, इन साइप्रस में इन बंदों से देना फ़ोन बंद कर दिया। पहले देकर थे, पर बंदों ने क्या करा कि साइप्रस में आए, फ़ोन लिया और यूरोप की किसी और कंट्री भाग गए। क्योंकि पहला डोंकी लगी थी यहाँ, बहुत आसान थी भाई। एक तो थोड़ी मुश्किल हो गया, पर पहला बहुत आसान था। तो पहला बंदे चले जाया करते, तो भाई उन्होंने फिर देने बंद कर दिए। अब सिर्फ वो यूरोपियन बंदों का असर था। हम अप्लाई करके देख सको, वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आने को उनका, क्योंकि वो किसी भी एशियन या स्टूडेंट से देने के ही नहीं, यूरोपियन बंदे से देख रहा वही वो। और वो भी यूँ है करा कि हमने उसकी सिम यूज करनी पड़ेगी, और मतलब कि 2 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, उसका बिल भरना है। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर मतलब वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर बाकी अगर हम ले ही नहीं सकते तो उसको बताने का फ़ायदा भी नहीं होता। और यही चीज़ भाई बाइक में है, यही चीज़ कार में है। तो हम क्या कर सको भाई, हम ले सको सेकंड हैंड, या फिर पैसे इकट्ठे करके ले सको। पर मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर हम साइप्रस आ रहे हो, पर साइप्रस का फ़ोन लेने का फ़ायदा नहीं है भाई। जो कोई सा भी हो था ना, वो फ़ोन इंडिया का सस्ता मिल जाएगा, लेकिन साइप्रस में महंगा पड़ेगा था ना। मैंने भी नहीं पता क्यों, पर पड़ा है भाई, क्योंकि मैंने भी लिया था तो मैंने ये भी महंगा पड़ा है। अगर मैं इंडिया का मंगा तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता मेरे से। तो और भाई पिछली वीडियो में एक लड़की का कमेंट आ रहा था कि लीमासोल में वेयर हाउस हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन का और था जो भी काम, मतलब सिक्योरिटी का काम था, तो ये काम मिल सा है नहीं। पर भाई मैं तो जब लग इतना मैंने यहाँ देखा है, तो ये काम मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये काम वेयर हाउस का काम थोड़ा मुश्किल है, पर सिक्योरिटी वाला काम आसान भी होगा, मुश्किल भी होगा। पर यह काम मिलने मुश्किल है यहाँ से, यहाँ ये काम को नहीं मिलने भाई। वेयर हाउस में मेरा एक दोस्त लग रहा था, पर बहुत भारी काम हुआ है और सैलरी फिर भी कम हुआ है, और लगाने भी को नहीं, बड़ी मुश्किल लगा है। तो वही जितना मुझे पता था इसके बारे में बता दिया। और भाई एक बंदे का और मैसेज आ रहा था कि हम जिस तरह अपना साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करेगा हम, तो एक VFS होएगा, उसमें जितने भी यूरोपियन कंट्री है उनका एक नंबर मिलेगा, और उसकी साइट पर जाकर हम ये चेक कर सको कि थारा वीज़ा असली है या नकली है। पर भाई साइप्रस के चक्कर में ये को नहीं होता है। मैंने भी ट्राई करा था जब मैं इंडिया का यहाँ आना था, मेरा साइप्रस का वीज़ा आ गया था। मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखूँ किस तरह की कुछ हो जाएगा, पर मैंने भी बहुत करा भाई, पर ऐसा कुछ नहीं होता। VFS तो आप साइप्रस का नहीं कर सकते, बाकी यूरोपियन कंट्री कर सके। मैंने भी नहीं पता भाई क्यों, क्योंकि है तो यार ये यूरोपियन कंट्री है, पर समझ नहीं आता भैया इन कंट्री के लोग क्यों करेगा। तो भाई अगर साना पता तो कमेंट में बता देना, सारा आंसर भी देख लेंगे। आया था मैं तो जाऊँगा घर जाकर बनाऊँगा खाना। तो आज तो मैं 2 काम पर गया था भाई, सुबह वाले काम पर भी और शाम वाले काम पर भी। तो इस वास्ते में बहुत ज़्यादा थक गया। अब बनाता हूँ जाकर खाना खा कर फिर करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक,
चैनल कर दो सब्सक्राइब। और भी किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे या किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।